Live. Shubhodaya. Namaskara ellarigu. Welcome to all our audience who have joined us on this wonderful online platform brought to you by Disha Bharat. I am Kavita Rajesh Daryabgol. It gives me immense pleasure to welcome you all to the Day 2 student speaking session on freedom fighters and song that inspires freedom struggle, which is a part of our Bhai Bharat campaign. So Disha Bharat. Let me tell you a brief introduction about our Disha Bharat. The current education is focusing mainly on the 3 R's: reading, writing, arithmetic. These aspects are definitely important to compete in the job market, but these alone are not equip the student to face the challenges of life. To make the student ready for life, Disha Bharat, an NGO started in 2005, conducted programs on the theme personal and professional excellence. Students are made to realize the success is not just acquiring wealth, power, name, or fame, but leading a life of values and contentment. These program enhances students' character, impart skills, and educate to students and also youth towards growing in their profession ethically. And as we all know that yesterday we had students who spoke about Lokmanya Tilak and Abaka. It was wonderful, and we had a lot of comments and students across the nation commenting on it, and also the information about them were mesmerizing. So we had never heard about them before. So thanks a lot to the students who had taken part in yesterday's session. And coming to today's session, we have Gunisha Wagh. She is pursuing her BA LLB in Government Law College, Indore. And about her, she's very interesting. About her, she has won state level Kudo competition. She has secured first rank in the district with 95%. She was also selected for Vignan Manthan program, which was organized in Chhattisgarh. She has secured 96% in 12th in science stream. She's going to speak about tribal freedom fighters, Neelambar and Preetambar. So now over to you, Gunisha. सभी को मेरा प्रणाम। मैं गुनीशा वाघ, इंदौर से विधि छात्रा, आज आपके समक्ष उन दो महत्वपूर्ण जनजातीय सेनानियों के क्रांतिकारियों के बारे में वर्णन करना चाहूंगी, जिनका नाम शायद ही आपने किसी के मुख से सुना होगा या शायद ही किसी पुस्तक में उनके विषय में कोई वर्णन देखा होगा। भारत वह भूमि है जिसने कई वीरों को जन्म दिया, कई पराक्रमी वीरों को, कई बलिदानियों की भूमि है भारत। और उन्हीं बलिदानियों में कई बलिदानी वीर ऐसे मिलेंगे जिनका नाम आज भी चर्चा में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद को तो सभी जानते हैं, परंतु कई ऐसे नायक हैं आजादी के जिनके विषय में हम नहीं जानते। कई जनजाति नायक भी हैं और उन्हीं जनजाति नायकों में से एक है झारखंड की भूमि में जन्मे नीलांबर व पीतांबर, दो भाई। अपने विषय में आगे बढ़ने से पूर्व में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अक्षु श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपवल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति तब शुरू हुई जब मंगल पांडे जी को फांसी पर लटकाया गया, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े अधिकारी का आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया और अपने देश को, अपने धर्म को सर्वोपरि रखा। जैसे ही मंगल पांडे जी को फांसी पर लटकाया गया, 1857 की क्रांति शुरू हो गई। 1857 की क्रांति में सबसे पहले मेरठ के अंदर अंग्रेज सेना में भर्ती सभी भारतीयों ने सभी अपने बड़े अंग्रेज अधिकारियों को घेर कर उनकी हत्या कर दी।
जैसे झांसी में लक्ष्मीबाई ने किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया और बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किया। वैसे ही झारखंड के पलामू जिले में नीलांबर व पीतांबर दोनों भाइयों ने इस क्रांति की शुरुआत की। नीलांबर व पीतांबर के पिता एक जागीरदार थे। खानदानी जागीरदार होने के साथ ही इनका विद्रोही घटनाओं में भी काफी हाथ था। कोल विद्रोह में इनके पिता का हाथ होने के कारण उन्हें अपनी जागीरदारी से हटा दिया गया। इस अपमानजनक पद्धतियों का प्रतिशोध लेने के लिए और अपने देश, अपने समाज को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए नीलांबर व पीतांबर दोनों भाइयों ने 1857 की क्रांति का मोर्चा यहाँ से खोल दिया। अत्याचार सहन करने का कफल यही होता है, अत्याचार सहन करने का कफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य निर्मल होकर खोता है। देश का मानस तो पहले से ही अंग्रेजों की गुलामी से दहक रहा था। मंगल पांडे के विद्रोह से पूरा देश उद्वेलित हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस प्रथम कदम का सबसे अधिक प्रभाव झारखंड के पलामू में पड़ा। इस विद्रोह के नेता नीलांबर व पीतांबर थे। नीलांबर व पीतांबर ने इस विद्रोह के द्वारा अपनी वीरता से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। नीलांबर व पीतांबर के नेतृत्व में इस विद्रोह में काफी संख्या में ग्रामीणों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इससे अंग्रेजों को काफी क्षति भी पहुंची। जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन, शेष स्वातंत्र की समर वेदी पर होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अंत में अंग्रेज सरकार के पास शौर्य तो नहीं था, परंतु अपनी अधिक संख्या बल होने के कारण और आधुनिक हथियार होने के कारण उन्होंने नीलांबर व पीतांबर दोनों भाइयों को धोखे से पकड़ लिया और 1858 में इन्हें पीपल के पेड़ पर फांसी देकर इनके प्राण छीन लिए। परंतु प्राण छीन जाने के बाद भी इन्होंने देश की आजादी की ज्वाला को जलाए रखा। नीलांबर व पीतांबर जैसे सैकड़ों क्रांतिकारियों ने ही अटल जी की वाणी में तेज भरा है। अटल जी ने कहा था कि जाकर कह दो अपने भारत के दुश्मनों से कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अंदर आग सुलग रही थी विद्रोह की, मगर धुआं बाहर नहीं दिखने देंगे। किए हैं सारे इंतजाम, अब इंतजार में नहीं झुकने देंगे। 15 अगस्त को हमारे लाल किले पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिरंगा लहराने के बाद यह भारत की आजादी के अमृत काल में 5 प्राणों की घोषणा की और उनमें से एक है हमारी विरासत पर गर्व। हमारे पूर्वज हमारे लिए वह विरासत छोड़ के गए हैं जिसका वर्णन करने के लिए 100 वर्ष भी हमें कम पड़ेंगे। नीलांबर, पीतांबर, कंट्या मोहम्मद भील जैसे अनेक क्रांतिकारी वीर हैं जिन्होंने अपने रक्त से इस धरती को सींचा है और इस धरती से आती वह गौरव की खुशबू हमें हमेशा हमारे विरासत पर गर्व करना सिखाती है। यह वर्ष हमारी आजादी का 76वां वर्ष के लंबे सफर का परिणाम है। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव बनाने में जुड़ा है। तो इस अमृत महोत्सव के पर्व पे हम हुकुम जनों व आम जनों दोनों ही जनों का यह जवाबदेही है कि अपनी इस आजादी की को सुरक्षित व सुरक्षित रखें।
अंत में कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। मत करो टुकड़े वतन के, मत बनो फिर से गुलाम। मत करो टुकड़े वतन के, मत बनो फिर से गुलाम। एक दिल हम, एक लौ हम, एक हमारी सुबह शाम। तस्वीर है एक जो हमें बांधे, वह धागा है हिंदुस्तान। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, जिनके पास कुछ नहीं था, न कोई सैनिक थे, न कोई पैसे थे, पिताजी की नौकरी चली जाने के बाद भी जिन्होंने अपने अंदर आजादी की इस ज्वाला को जलाए रखा था, तो आज भी इस समय हमें वही ज्वाला, वही आजादी की ज्वाला को हमारे अंदर जलाए रखने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गुनीशा। झारखंड के नीलांबर और पीतांबर के बारे में आपने बहुत ही अद्भुत तरीके से बताया, जिनके बारे में शायद कभी हमने कोई एकेडमिक्स या किसी पुस्तक में या ऑनलाइन में पढ़े नहीं होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाने, जो हमारे अनसंग हीरो हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानते, उनके बारे में हम चाहते हैं उनके बारे में लोग जाने और पहचाने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। We are glad to have you on this student speaking session. And now we will next move on to the next session. We will be playing a video by Vishaka. She is a student of SDNB Vaishnavi College of Women, Chennai, pursuing her BCom. She is a student of Vijayashri School of Harikatha and trains in the art form Harikatha under Srimati Vishaka Hari. She is learning Carnatic music from Sri Siddharth Prakash and Professor Ramurthy Rao. She has also delivered many musical and Hari Kirtana performance in various online platforms. Now over to Vishaka's video. Namaskarams. I feel privileged to talk about one of the greatest sons of Bharat Mata, Shri Subramanya Bharatiyar, the great Tamil poet from Ettayapuram, Tamil Nadu. He was a poet with extraordinary vision, with the country on one eye and spirituality and culture on the other. We could always feel his pride to be an Indian and a devotee of Almighty in all his prose and poems. His bhakti on nation and Almighty is contagious, and lucky are the one to get influenced by his works. Out of many of his patriotic songs, today let us enjoy Parukulle Nalla Nadu, where we could feel his pride in praising the motherland in all respects. Parukulle Nalla Nadu, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே. ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே. கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு. கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள்
பாரத நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. Bharatiyar says our country India is the best country among all the other countries in the world. He says India has knowledge, it has divine thought, it has high respectability, it has supply of food and music and poem drenched in nectar. And தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே. தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே. சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு. சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. India has bravery, it has valor, it has mercy, it has the wanting to help others, it has the meaning of life, it has the discovery of science, and நன்மையிலே உடல் வன்மையிலே செல்வ பன்மையிலே மரத்தன்மையிலே. நன்மையிலே உடல் வன்மையிலே செல்வ பன்மையிலே மரத்தன்மையிலே. பொன்மையில் ஒத்திட மாதர்தம் கற்பின் புகழினிலே உயர் நாடு. பொன்மையில் ஒத்திட மாதர்தம் கற்பின் புகழினிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. It has goodness, it has well-being and strength of both mind and body. It has wealth of all kinds and its enormous resources. It has potential. It has the greatness of gold and peacock-like women of the country who are the best in chastity. ஆக்கத்திலே தொழில் ஊக்கத்திலே புய வீக்கத்திலே உயர் நோக்கத்திலே. ஆக்கத்திலே தொழில் ஊக்கத்திலே புய வீக்கத்திலே உயர் நோக்கத்திலே. காக்கத்திரள் கொண்ட மல்லர்தன் சேனை கடலினிலே உயர் நாடு. காக்கத்திரள் கொண்ட மல்லர்தன் சேனை கடலினிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. It is greater in creativity. It is greater in the encouragement for work. It is greater in inflation. It is greater in having strength in high ideals. It is greater in having the sea-like army of wrestlers who are capable of protecting the country. And வன்மையிலே உளத்தின்மையிலே மனத்தன்மையிலே மதிநுண்மையிலே. வன்மையிலே உளத்தின்மையிலே மனத்தன்மையிலே மதிநுண்மையிலே. உண்மையிலே தவறாத புலவர் உணர்வினிலே உயர் நாடு. உண்மையிலே தவறாத புலவர் உணர்வினிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. India is greater in strength. India is greater in the greatness of mind. India is greater in the state of mind.
It is greater in the sharpness of intellect. It is greater in truth. It is greater in the feeling of truth which never fails of the poets. And Yagatile tava vegatile tani yogatile palabogatile. Yagatile tava vegatile tani yogatile palabogatile. Agatile deiva bhakti kondardam அருளினிலே உயர் நாடு. ஆகத்திலே தெய்வ பக்தி கொண்டார்தம் அருளினிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. India is greater in rituals like Homam. It is greater in the speed of penance. It is greater in the art of yoga. It is greater in great many enjoyments. It is greater in having the grace of all the Mahans, Rishis, Gurus, poets and composers who have taught us to do bhakti. And ஆற்றினிலே சுனையூற்றினிலே தென்றல் காற்றினிலே மலை பேற்றினிலே. ஆற்றினிலே சுனையூற்றினிலே தென்றல் காற்றினிலே மலை பேற்றினிலே. ஏற்றினிலே பயன் நீந்திடுங்காலி இனத்தினிலே உயர் நாடு. ஏற்றினிலே பயன் நீந்திடுங்காலி இனத்தினிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. India is greater in having rivers. It is greater in the springs of streams. It is greater in having slow breezes. It is greater in being endowed with mountains. It is greater in prayer and having the animals which give great production. And தோட்டத்திலே மர கூட்டத்திலே கனி ஈட்டத்திலே பயிரூட்டத்திலே. தோட்டத்திலே மர கூட்டத்திலே கனி ஈட்டத்திலே பயிரூட்டத்திலே. தேட்டத்திலே அடங்காத நிதியின் சிறப்பினிலே உயர் நாடு. தேட்டத்திலே அடங்காத நிதியின் சிறப்பினிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. India is greater in having gardens. It has forests. It has fruit harvest. It is greater in having healthy crops. It has great earnings and treasure which never get exhausted. So, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. One lifetime is not enough to talk about his valuable works which are evergreen. So it is like tasting only few drops from the Mahasamudram of Bharatiya's works. Hope all of you would have enjoyed this session, and I wish to thank and pay my respects to Disha Bharat and Vijayashree School of Harikatha for giving me this opportunity. Vande Bharatam, Radhe Krishna. Vishaka ji, just wonderful, no words to express. This one song has actually given the light on how India and what India is. And a song that inspires freedom struggle
Parakulle Nallanadu by Subramanya Bharatiyar. Very proud, and we actually appreciate your presentation. Thank you a lot, Vishaka ji. So with this, we come to an closure of the speech for today's students' activity. I would like to share the information about our evening lecture. Now over to the evening details. Okay, as we all know that Disha Bharat has like My Bharat campaign running 7 activities, out of which we have great eminent speakers every day in the evening between 7 to 8. And today we have a talk on role of women on Ekta Mata of Bharat by Srimati Suprastha, author, founder of the Children New Delhi. And coming to the state level essay competition, Rajya Mattada Prabandha Sparde. So you can actually, all over the state, student can take part in this essay competition and write the essay on the topic Bharat in Amritkal, role of youth, and post it to the address given below. The state level essay competition, Disha Bharat, 106 second floor, Vikram Building, 5th Main, Chamrajpete, Bangalore 560018. With this, we come to an end of the student speaking session. Thank you for joining. Jai Bharat.